भी। एच? ऐसा एच क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का? हाइट ऑफ स्टुपिडिटी सुना, हद कर दी तूने आज। पहली बात तो इतनी रात को मैसेज करती है, और वो भी सिर्फ एच। क्या सोच रहे होंगे? क्या मतलब हो सकता है? कैपिटल एच हेल्प? ऐसा क्या हुआ होगा जो वो मुझसे हेल्प मांग रही है? The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. I don't like embarrassment. एम्बैरेसमेंट मतलब शर्म महसूस करना। लेकिन दी, हम सबको आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि इंग्लिश तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन 10 साल की छोटी सी उम्र में 2 बहनों की मां नहीं बन सकता। दी, आप तब नहीं डरे तो फिर आप क्यों डर रहे हो? इस शर्म को निकाल दो दी। इंग्लिश तो बहुत ही मामूली सी चीज है। आपने तो अपनी लाइफ में इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं। आपकी हिम्मत हमारे लिए एग्जाम्पल है दी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये डिसीजन आप अपने लिए खुद लेना। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है दी। पर दी, अगर आप अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर देंगी ना, तो दी हम सबको एक सुकून मिलेगा, सब कुछ पाने का सुकून जो आपने हमारे लिए गवा दिया था। हाँ दी, I love you, दी। इस वक्त कौन होगा? आप ठीक हैं? हाँ? आपका मैसेज आया था एच। मुझे लगा आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी। आप ठीक है ना? मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आई एम सॉरी, मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रही थी। तो एक्चुअली आपने जो आज किया उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती थी, और इसलिए मैं आपको मैसेज कर रही थी, लेकिन बैटरी लो था और सिर्फ एच चला गया और फिर फोन बंद हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे दीक्षित, जो बात मैं
मैसेज में कहना चाहती थी वो तो कहने दीजिए। थैंक यू, आपने मेरी माँ के लिए आज जो कुछ भी किया, थैंक यू सो मच। आप जो मेरी माँ के लिए कर रही हैं उसके सामने मैंने जो किया कुछ नहीं। रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर दीक्षित, आज तो आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। पापा 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 आ गए हैं। आपके बर्थडे का ग्रैंड नाश्ता रेडी है योर हाइनेस, लूची आलू दम। माँ, तुम्हें जानो जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तो इन्होंने ये लूची आलू दम खिला के ही ना मुझे इम्प्रेस किया था। फिर तुझे बाद में समझ आई कि इसे लूची आलू दम के सिवा कुछ भी नहीं बनाना आता है। कुछ नहीं आता। माँ यार की करो ना। और तू सौरभ हंसना बंद कर, जब सोना को आवाज लगा। सोना, नाश्ता रेडी। फुट मसाजर। माँ, आपको याद था इन दिनों मेरे पैरों में दर्द रहता है? बिल्कुल। So sweet of you, माँ। Thank you so much. I love you. किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? दादी, जब मेरी शादी होगी ना तो मुझे आप जैसी ही सास मिलनी चाहिए। सो शेफ, एक ब्लैक कॉफी हो जाए। क्या नो, जिसने तेरे नींद चुराई उसकी माँ अच्छी नहीं है क्या? मतलब तू ब्लैक कॉफी तभी मांगती है जब तुझे रात को नींद ना आए। बोलो बोलो, क्यों जगी थी रात भर? बोलिए बोलिए। वैसे कल रात को तेरे बॉस आए थे, कहीं उन्होंने तो तेरी नींद नहीं चुराई ना? सोना, तू खामखा उनको बदनाम करती रहती है। खड़ूस है, अभद्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्वीट लड़का है नहीं? इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। माँ, आज अगर कोई हमारे घर आए ब्रेकफास्ट के लिए तो यही कहेगा ना कि बाबा कितने अच्छे कुक हैं। थैंक यू बेटा, वो तो मैं हूँ। प्लीज बाबा, आपको इसके सिवा कुछ बनाने नहीं आता। तो वैसे ही माँ, आप लोग मिस्टर दीक्षित से एक बार मिले तो आप लोग को तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन मैं उनके साथ रोज काम करती हूँ। मुझे पता है कि वो आदमी नहीं, एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसे तू सॉल्व करना चाहती है। सुबह सुबह नहीं। हाँ प्लीज, मैंने ब्लैक कॉफी मांगी थी, रिश्ता नहीं। ब्लैक कॉफी भी नहीं चाहिए, लेट हो रही है मुझे। अरे नाश्ता। मिस्टर देव, कहाँ? को मेरा हाय कहना। माँ देख, मेड इन स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। और एक हमारे पापा है, वही कद्दू भरा अमृत केचप लेके आते हैं, वो भी मेड इन चादरा। बेटा आज और खा ले, ये भी देसी बात। भाभी, नाश्ता कैसा है? चल अच्छा। आजा किच्चू, मेरा वाला नाश्ता। हाँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे किच्चू भैया जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। किच्चू जल्दी दो ना किच्चू। ले ले। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो साथ में ले जा, गाड़ी में बैठकर खा लेना। मामी, मैं गाड़ी से नहीं बस से जा रही हूँ, और बस में तो डाइनिंग टेबल होता नहीं है। अरे बस से क्यों जा रही है? देव की बहन होकर बस में जाएगी? मामी, देव भैया की बहन हूँ इसीलिए तो बस से जा रही हूँ, और उन्होंने ही सिखाया है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत खुद से करनी होती है, और मैं भैया की तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा मामी, बाय। माँ बाय। ले बाय 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 बाय। अरे रुक बेटा, मैं देव से कहती हूँ तुझे अपनी गाड़ी में ले जाएगा। देव तो चला गया सुबह 7 बजे। अरे इतनी सुबह कहाँ चला गया?
और कहाँ? ऑफिस? जी जी, सुबह 7 बजे तो चपरासी भी ऑफिस नहीं जाता और वो मालिक होकर 7 बजे जाता है। क्या बताऊं भाभी, इतना काम करता है। कल रात को भी 1:30 बजे आया है घर, उसके बाद भी कमरे की बत्ती जल रही थी, मतलब काम कर रहा था, और सुबह 7 बजे चला गया। देखो जी जी, उसे घर में रखने का एक तरीका बताऊं? एक अच्छी सी बहू लेकर आइए फिर देखिए घर से कैसे बंद जाएगा वो। लाऊंगी भाभी, एक न एक दिन तो बहू को आना ही है। आप पोहे लीजिए ना, किच्चू बड़े अच्छे बनाता है। बस बस बस। जी जी, तिवारी जी की बेटी है ना, बहुत सुंदर है, खाता पीता परिवार है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, पर बहुत संस्कारी है। अरे 12 तो आरतियां जानती है वो घर में आएगी ना तो घर स्वर्ग हो जाएगा। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अभी अभी देव की उम्र कहाँ है शादी की, जब उम्र होगी तो कर देंगे ना शादी। और विक्की बताओ, आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं बुआ बस बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बुआ। हाँ, वैसे माँ के लिए बच्चा तो हमेशा ही छोटा रहता है। बस सच्ची कहूँ जीजी, देव की उम्र हो गई है अब घोड़ी चढ़ने की। पता है किचू, जरा देखना गाड़ी तैयार हुई कि नहीं। जी माँ जी। भाभी मैं मंदिर जा रही हूँ, चाहते मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैं भी आई। आंटी जी सॉरी मैं लेट हो गई, मैं आपका नाश्ता भी। नाश्ता कर लिया मैंने, इतनी परेशान मत हो, तुम्हारे चार्ट के मुताबिक ही किया है वो, देखो। जाओ अपना बाकी का काम संभालो। जी। किचू भैया जी, आंटी जी ने नाश्ते में क्या क्या खाया था? जो आपने पर्चे में लिखा था वो बना के दे दिया। और मिस्टर दीक्षित के लिए नाश्ते में क्या बना रहे हो? कितने कप कॉफी पी चुके हो अब तक? वो तो सुबह 7 बजे ऑफिस चले गए थे, उनके लिए नाश्ता माँ जी ने बनाया था। इतनी मिस्टर वो सोते कब है? और नेहा मैडम का जूस? जी बस वही बना रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बनाना और दे देना, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर देव से मिलना था। वो तो ऑफिस जल्दी ही निकल गए। मैम ये बुके मिस्टर देव को दे दीजिएगा और प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। जी जरूर। कल रात को मेरे बच्चों ने उन्हें इतना परेशान किया, उसके बाद भी उन्होंने उनके लिए डिज्नी वर्ल्ड के टिकट्स अरेंज किए। रियली थैंकफुल टू हिम। मैं चलता हूँ मैम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपके बच्चों ने उन्हें परेशान किया कब? कल रात को वो मेरे घर आए थे। पहली बार मैंने किसी को एक केक के लिए इतने एफर्ट्स डालते हुए देखा, और वो भी मिस्टर देव, इतने बड़े बिजनेसमैन। उन्हें कुछ अर्जेंट बेसिस पे एक शुगर फ्री केक चाहिए था, तो मैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के होटल गया था केक बेक करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। मैम होप यू लाइक द केक। जी थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मैम। मेरा बर्थडे नहीं था, वो केक मेरी माँ के लिए था। ओह वाह, यू आर सो लकी मैम, आपको इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। आई एम सॉरी मैम, वो आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे थे तो मैंने अज्यूम किया कि दैट ही इज योर। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मेरी तरफ से मिस्टर देव को थैंक यू बोल दीजिएगा। जरूर। मैं चलता हूँ। तुझे पता है विवेक ना मुझसे 1 इंच छोटे हैं, लेकिन बड़े स्वीट हैं। अपने आप ही बोला मुझसे तू जॉब कर ले, आई डोंट माइंड। पर सासू माँ थोड़ी नाराज हैं, उनको छोड़, वो तो नाराज ही रहती हैं। तू अपनी सुना, कुछ तो बोल। क्या बोलूं? जो भी चल रहा है लाइफ में सब तो बता दिया। तो जो नहीं हो रहा है वो बता दे। शादी कब कर रही है? कोई बॉयफ्रेंड बना? रिश्ते आते रहते हैं, पर अब सबको तो हाँ नहीं कर सकती ना। हाँ तो किसे हाँ करना है तुझे? विराट कोहली को? पता नहीं किसे हाँ करूंगी, लेकिन जब भी वो आएगा तो पता चल जाएगा। देखती कुछ पता नहीं चलता, तेरा वाला आके समोसे खा के भी चला जाएगा। फिर भी नहीं, वो तुझे पता चलना होगा ना, तभी पता चलेगा। अब देख, तू
तू इतनी सुंदर है, इतनी रिच फैमिली की है, लड़के तो तेरे लिए जान दे देंगे। वैसे सब देव भैया और आंटी की मेहनत है। देखना कहाँ से कहाँ आ गए तुम लोग, है ना? भैया सुनो, मीनू देना। अरे मीनू तो मैं हूँ, बोल मेन्यू देना। थैंक यू। ओके, मुर्ग अफगानी रेशमी कबाब क्या खाएगी? तू ही ऑर्डर कर देना कुछ जो भी तुझे पसंद हो। अपनी चॉइस से करना। एक काम कर, तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? कोकोनट डक इन मड पॉट, नॉन वेजिटेरियन डिश। कुछ पैसे मुझे भी दे दो। देव मिला था मुझे। पूछ रहा था मुझसे कि मैं तुझसे मिलने क्यों आया था, पर मैंने बहुत सोचा कि झूठ बोल दूं, पर मैं भगत आदमी हूं, झूठ नहीं बोल पाया और सब कुछ सच सच बता दिया तेरे बेटे देव को, उस दाग के बारे में। राम 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 राम, मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर झूठ बोल गया। मेरा तो पूरा का पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन फिर से पूछा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए ना चुप रहने की। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे मैं तो भगत आदमी हूँ, ज्यादा लालची थोड़ी हूँ। बस 1 लाख रुपए दिलवा दे अपने बेटे देव से। अरे क्या चिंता कर रही है, उसके लिए 1 लाख रुपए तो चिल्लर है, चिल्लर है। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस माँ को वो देवी मानता है तो वो इस राज पे 1 लाख का ताला लगा दे, वरना मैं कभी भी देव से मिलने आ जाऊंगा। चलता हूँ। 1 लाख। ये होती है ना बैड टाइमिंग। पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, पर तब किसी ने नहीं देखा और अभी जस्ट हाथ में फोन लिया, उतने में आप आ गई। आप भी ना देव भैया जैसी हो। पढ़ाई करो। ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि सिर्फ देव भैया स्ट्रिक्ट है, पर नहीं, आप भी सेम लेवल पर हो। क्योंकि हम लोग लाइफ में हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसीलिए। वैसे मिस्टर दीक्षित ऑफिस जल्दी गए तो जल्दी आएंगे? नो वे, भैया तो वर्कहॉलिक है। नो टाइम पास, नो वेकेशंस, ओनली काम, दैट टू 24/7। उनके ऑफिस जाने का टाइम जरूर है, पर ऑफिस से आने का टाइम नहीं है। तो अच्छा है कि सांस लेना जरूरी है, वरना वो तो सांस लेने के लिए भी टाइम निकालते। वो कभी थकते नहीं है? बोर्ड नहीं होते? आई डोंट नो, होते भी होंगे तो एक्सप्रेस नहीं करते। एक्चुअली वो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करते। आंटी जी के साथ भी नहीं? आई डाउट, वरना माँ और भैया तो वाईफाई कनेक्शन है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। वैसे हमारा भैया का भी ऐसे ही है, पर वन में हम कभी उनकी बात नहीं समझ पाते, पर वो हमारी बात फट से समझ जाते हैं। आई मीन, हमें जो चाहिए होता है हमें खुद ही मिल जाता है, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ने चारों तरफ कैमरास लगाए हो। वैसे आप भैया के आने का टाइम क्यों पूछ रही हो? आपको कोई काम है?
नहीं, हाँ नहीं, हाँ कुछ काम था। ये लो, लगता है आपका और भैया का वाईफाई कनेक्शन हो गया है। देखो, आपको काम था और उनका कॉल आ गया। हेलो डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। हेलो, हाँ, नोट तो किया। डॉक्टर बोस, हम वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपके आने का वेट करूंगी। डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। मैं आपके आने का वेट करूंगी। विकी, तुम पढ़ाई करो। I'll get back to work. करो करो पढ़ाई। ₹1,00,000 दिलवा दे अपने बेटे देव से। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस माँ को वो देवी मानता है तो वो आंटी जी, आप ठीक तो? मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक हूँ मैं, पर कमरे में आराम करती हूँ। कंपनी ज्वाइन किए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और अपने आप को बॉस समझने लगी हो। जो फाइल तुम्हें पढ़ने को दी थी उसको पढ़ने के बजाय नेट पे बैठ के चैटिंग कर रही थी। सॉरी सर। रिया, जाओ। मैंने ना भरवा भिंडी लाई है। आई होप तुम सबको पसंद आएगी, खाओ ना। हेलो सर, रिया, ये है सतीश सर, एचआर हेड, और सर ये है रिया, द न्यू इंटर्न, जो ऑसम भरवा भिंडी लाई है। अजीब बात है, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया और हम आपसे अभी तक मिले भी नहीं। हेलो सर, आई एम रिया। मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और बस सर, मुझे अपने बारे में इतना ही बोलना था। आई होप इसके बाद मेरा काम बोलेगा। आई लाइक योर एटीट्यूड मिस रिया। वेलकम टू ईश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू सर। कंटिन्यू। जिंदगी भर बहुत संभल कर चली, पर फिर भी एक गलती पाँव में चुभी गई। एक दाग चंदर मैली कर देता है। मैंने ये दाग हमेशा देव से छुपा कर रखा और अब भी छुपा कर रखना पड़ेगा। आंसू छुपाने होंगे, मुझे अपने आप को संभालना होगा। देव देखेगा तो समझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। कल की परछाई नहीं चाहिए मुझे। दूर हटाना होगा ये, दूर हटाना। आंटी जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब। आंटी जी, सब नहीं संभाल कर रखूंगी मैं। आंटी जी, आंटी जी, ले जाओ ये सब। आंटी जी, नहीं चाहिए मुझे ये सब। आंटी जी, मैं सब हटा दूंगी, आप शांत हो जाइए। अजय, उठो उठो। ले जाओ, हटा दो ये। बैठो। लीजिए।
लीजिए। हटा दो सब कुछ। ओके बाय नेहा, कीप इन टच। और हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए, एक्सेप्ट कर लेना। ओके चल बाय बाय। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे अपनी एडवाइस दे दी। वैसे वो डिश नॉन वेजिटेरियन थी और डक थी। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो मुझे लगा शायद आपको पसंद नहीं आएगी। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपका थैंक्स कहने का तरीका बाकी लोगों से काफ़ी हटकर है। मैं आपका थैंक्स एक्सेप्ट करता हूँ। आपने मुझे देखा कि मैं मीनू नहीं पढ़ पा रही थी तो आ गए अपने इंग्लिश का ज्ञान देने। आपको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कुछ भी बोल आप अंग्रेजी जानने या ना जानने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? ये सिर्फ एक भाषा है, अक्लमंदी का सर्टिफिकेट नहीं। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं सीखी तो आपकी पर्सनैलिटी बाकियों से कमज़ोर हो जाती है? आप उसके बिना भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप अंग्रेजी जाने या ना जाने उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी ना सीखने की वजह से आप बाकी लोगों से पीछे हो गई हैं तो इस फीलिंग को ख़त्म करने के दो रास्ते हैं। या तो आप इस फीलिंग की परवाह करना छोड़ दीजिए या फिर अंग्रेजी सीख लीजिए। ये बहुत आसान भाषा है और आप जानती हैं फॉरेन में तो 2-2 साल के बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। सॉरी, मुझे लगा कि थोड़ा मजाक करूंगा तो ये बात इतनी सीरियस नहीं लगेगी। मैं अपनी कोचिंग का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोशिश तो बनती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए और शुरुआत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर दीदी, माँ जी को शाम का सूप दे दिया। क्या? माँ जी के सूप का टाइम हो गया था तो उन्हें दे दिया। 7 बज गए। मिस्टर दीक्षित अभी ऑफिस से निकल गए या नहीं? डॉक्टर दीदी, मैं तो घर पर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं रिया को पूछ लेती हूँ। अरे रिया, मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रही थी। मिस्टर दीक्षित ऑफिस से निकल गए? भैया अभी तक पहुंचे नहीं, वो तो काफी देर पहले निकल गए थे। नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कि वो आश्रम चौक वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। पर क्यों, आपको कुछ काम था क्या उनसे? एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा। आप एक काम कीजिए ना, उन्हें फोन कर लीजिए। नहीं, इट्स ओके। कोई जरूरी काम होगा इसलिए वेट करने के लिए कहा है। वैसे आज आंटी जी की रिपोर्ट्स आने वाली थी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। आई एम श्योर सब ठीक होगा। यू डोंट वरी। मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ओके। ये तो हद ही हो गई। हाँ दादी, इतना महंगा चिप्स, वो भी बेकार। सौरभ, माँ सोना की बात कर रही हैं। तुझे टेंशन नहीं हो रहा है? इतनी रात हो गई है, सोना अभी तक लौटी नहीं है। माँ उसी की टेंशन है, इसीलिए तो ये ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। टेंशन होती ना तो जॉब ढूंढ रहा होता। माँ प्लीज, मैं एक बार में एक ही टेंशन ले सकता हूँ। अभी सोना नहीं आई ना तो मैं उसकी टेंशन ले रहा हूँ। वो आ जाएगी फिर मेरी जॉब हंटिंग करूंगा ना। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स ऑफिस भिजवा दे। मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट। हाँ बाबा, सोना को एक बार कॉल तो करो। कहाँ फंसी है, क्या हुआ, कुछ तो पता चले। कहीं देव बाबू ने उसे कुछ कहा तो नहीं? वो तो बहुत स्वीट लड़का है, उसने कुछ भी नहीं कहा होगा। जरूर उसकी माँ ने किसी काम में अटका दिया होगा। तुम्हें तो पता है ना बूढ़ी औरत कैसी होती है। माँ प्लीज, क्या हुआ? जा रही है, बेल जा रही है। जी बाबा। सोना तुम्हें कोथा है बेटा, बहुत लेट हो गया है। आई नो बाबा, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके बेटा, लेकिन बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। बाबा मैं आ जाऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है।
दिस इज नॉट डन शोना। वो लोग तुम्हें इतनी देर तक कैसे रोक सकते हैं? बाबा मिस्टर दीक्षित को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए यहाँ पे वेट कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, आप सो जाइए। ओके बाय बेटा। क्या हुआ, क्या कह रही है? मिस्टर दीक्षित ने उसे किसी काम से रोक लिया है। डॉक्टर दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं? जी नहीं किचू भैया, आप मिस्टर दीक्षित से पूछिए कि और कितना टाइम लगेगा। भैया जी ने अंदर आने से मना किया है, बहुत बिजी लग रहे हैं। आप जाके सो जाओ। जी। एटलीस्ट कोई तो सोए। हाँ माँ। सोना तू कोথায়? घर में सब परेशान हो रहे हैं, कब तक आएगी तू? माँ डोंट वरी, मैं यही मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ। माँ यहाँ से निकलते ही मैं आपको फोन करूंगी। आप लोग सब सो जाइए, मेरे पास मेरे कीज है। ओके। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे वेट करने के लिए कहा था। हाँ, वो डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि माँ की इस वीक की रिपोर्ट्स बेटर है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर बोस आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ इसलिए रुका के रखा है ताकि आप मुझे थैंक्स कह सकें। हाँ। मिस्टर दीक्षित, डू यू इवन नो व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:30। रात के 12:30 बज रहे हैं। आई नो। आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको अगर मुझे थैंक्स ही कहना था तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते थे। इतनी देर मुझे यहाँ पे रुकाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या? आई नो कि मैं आंटी जी की ट्रीटमेंट सही तरीके से कर रही हूँ और उनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन मुझे ये सब सुनने के लिए 12:30 बजे तक यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा कि आंटी जी के रिपोर्ट्स में कुछ गलत आया और शायद मेरी ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई। कोई बड़ी बात होगी तभी आपने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा। बट दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए है। सब आपकी तरह वर्कोहॉलिक नहीं होते। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपना काम खत्म करके घर जाके सोना चाहती हूँ। आपकी तरह रात भर जाके काम नहीं करना चाहती। आपको हर वक्त लड़ना जरूरी है। मैं आपसे लड़ती नहीं मिस्टर दीक्षित। अगर आपने मुझे इतनी देर वेट नहीं करवाया होता, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। यू आर सो इम्पॉसिबल। आइए मैडम, देव सर ने आपको घर तक छुड़ाने के लिए कहा है। देव सर ने? जी। कब? एनीवेज चक इट, मुझे ऐसे आदमी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। देखिए मैडम, अगर देव सर को मालूम पड़ा कि आपको इतनी रात में मैंने अकेले जाने दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप तो देव सर का गुस्सा जानती ही हैं। जी जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए। वो आपको नौकरी से निकाल दे इस बात का डर नहीं, उम्मीद रखिएगा। और अगर आपको नौकरी से निकाल भी देंगे ना तो आप मोहल्ले में लड्डू बांटिएगा। मैं आपको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी, जहाँ आपको बॉस मिलेगा, हिटलर नहीं। हेलो। मतलब मैं अकेला नहीं जग रहा, तू भी जग रही है ना? मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पर जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि 12 खंबा रोड पर ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लूं या घर आकर ले जाऊं।
या तुम खुद देने आओगे? जो भी हो बता देना प्लीज। अपने बच्चों को मेरा प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। रखो। थैंक यू अंकल। वैसे आपके पास अभी भी टाइम है, नौकरी छोड़ दीजिए। मैडम देव सर मुझे जॉब छोड़ने ही नहीं देंगे। ओह माय गॉड, उन्होंने आपको जबरदस्ती नौकरी पर रखा हुआ है। कितने अजीब इंसान है। मिस्टर दीक्षित ना पागल है। जी मैडम, शायद आप सही हैं, वरना जिसकी रिटायरमेंट की उम्र कब की निकल चुकी हो उसको भला ड्राइवर कौन रखेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए देव सर मुझे ये नौकरी छोड़ने ही नहीं देते। आप सही कह रही मैडम, देव सर सच में पागल है। हम सयानों की दुनिया को ऐसे पागलों ने ही बचा कर रखा है। अगर ऐसे दो चार पागल और हो जाएं तो ये दुनिया सचमुच सुधर जाए मैडम, सचमुच। लोग पीतल के दिल पर सोने का पानी चढ़ाकर घूमते हैं, लेकिन देव सर ने तो अपने सोने के दिल पर पीतल का पानी चढ़ाकर रखा हुआ है। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। जी सर, मैडम घर पहुंच गई। माँ, बाबा, आप लोग जगे हुए क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगी, आप लोग सोए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं अपने पेशेंट के रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी और मिस्टर दीक्षित इतने बिजी थे कि उन्हें आने में देर हो गई। शोना, तुझे पता है ना दिल्ली में रात को लड़कियों का अकेले ट्रेवल करना इज नॉट सेफ, और तूने मुझे भी नहीं आने दिया। और उस मिस्टर अभद्र की वजह से तुझे अकेले आना पड़ा। माँ, मैं अकेली नहीं आई। मिस्टर दीक्षित के ड्राइवर ने उनके कार में मुझे यहाँ तक फॉलो किया। कार में फॉलो किया मतलब? माँ, कल काम पे जाने के लिए मुझे स्कूटी चाहिए होगी ना, ताकि मैं टाइम पे पहुंचूं। एनीवेज, मिस्टर दीक्षित मेड श्योर कि मैं यहाँ तक सेफली पहुंचाऊं। अब तू उसे डिफेंड भी कर रही है, वाह। माँ, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रही हूँ, जो हुआ वो बता रही हूँ। वैसे आप दोनों मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? You know, आज सब्जी काटते समय मेरे हाथ में चोट लग गई। कहाँ? दिखा दिखा, कहाँ? आप लोग को नाराज रहना था ना, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। छोना, इधर आ दादी, आप भी अब तक जगी हुई हो? तुझे कुछ बताना है, उसके लिए जगी हूँ कि कुशल कल तुझे डिनर पर कॉन्टिनेंटल हाई ले जाने वाले हैं। मुझे नहीं जाना किसी डिनर। क्या जाना नहीं बस। शोना, मैंने बहुत मुश्किल से बात संभाली, तू जा रही, ओके? माँ, मैं कैसे जाऊँ कल? मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना कंफर्म करने के पहले। अगर तुझसे पूछने का वेट करूंगी तो तू न्यूट्रिशनिस्ट से नन बन जाएगी। कल तू जा रही है डिनर पर एंड इट्स फाइनल। शोना, तू काम के लिए रात के 12 बजे तक घर से बाहर रहती है, तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने इतनी मुश्किल। अब इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। तू ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते क्या? हाँ, और मैंने तो तेरे लिए साड़ी निकाल के रखी है। और हाँ, उस साड़ी के साथ पहनने के लिए मेरे शादी वाला हार, वही पहन के जाना। माँ, साड़ी तक तो ठीक था, मुझे ये हार वार नहीं पहनना है। मुझे ये सब पहन के एंटीक पीस नहीं लगना। सच्ची? देखी जो माँ, मुझे एंटीक पीस बुला रही है ये लड़की। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लो या घर आकर ले जाओ।
से खड़ी है, कुछ कहना है तो बोलती क्यों नहीं? क्या कहती और कितनी बार कहूं? इतनी देर रात तक काम करता रहता है। हाँ, सॉरी। सो जा बेटा। भैया देखना, अभी ना खुद ही बताएगी। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई कौन मिल गई? कौन नहीं डॉक्टर बॉस, क्या मिल गई? सिद्धू बेबी की न्यू मूवी की 2 टिकट्स, वो भी गोल्ड क्लास। ओह माय गॉड यस! पता है इतने टाइम से तो अच्छे सीट ही नहीं मिल रहे थे। यस मिल गई। सिद्धू बेबी सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसका ना न्यू फेवरेट। और सिद्धू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा नया पड़ोसी हो। हाय, काश वो मेरा पड़ोसी हो जाए। रोज सुबह सुबह उसे अपने हाथों से पराठे खिलाऊंगी। तू उसे हाथों से पराठे क्यों खिलाएगी? वो खुद नहीं खा सकता। ओहो भैया, आप इतने प्रोटेक्टिव हो कि सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पराठों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिद्धू बेबी कौन से यहाँ रहने आ रहा है? सिद्धू बेबी नहीं, पूरा नाम लो, सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा बात है, मैं आप ही का ही वेट कर रही थी। चलो जल्दी से 3:30 का शो है। अगर 3:30 का शो है तो अभी रेडी होने की क्या जरूरत है? अरे सिद्धू बेबी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की मूवी में से झल्ली बन के थोड़ी जाएंगे। दीदी भैया तो नहीं समझते, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो। वो मैं नहीं चल सकती निकी। क्यों? कब तक घर बैठकर चिल्ड्रन ऑफ द ईयर देखोगे, वो भी लैपटॉप में? चलो ना, एकदम नई मूवी है, न्यू। मुझे कहीं बाहर जाना है। तो कल चले जाना बाहर, आज जाना जरूरी है। वो मैंने इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है और आज से मेरी क्लास भी शुरू होने वाली है। वाओ दी, आप पहले मुझे बताओ कि आपने कब डिसाइड किया? नहीं पहले मुझे बताओ। नहीं पहले मुझे अरे चलो पहले मुझे बताओ ना, पहले मुझे बता दो यार, पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बता दो। डॉक्टर बोस, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे आपको इतनी देर तक वेट नहीं कराना चाहिए था। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित। रो रही है? हाँ बता ना, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बचपन की वो धोती जो तूने जन्माष्टमी के दिन पहनी थी, बाल गोपाल बना था, और फिर नेहा के लिए जो गुड़िया तूने मेले में जीती थी, वो मेरी छोटी सी रिया की छोटे छोटे सैंडल्स, नेकी की स्कूल के पहले दिन की तस्वीर, ये सब कुछ मैंने बिकवा दिया देव, मैंने बिकवा दिया, ये मैंने बिकवा दिया। आंटी जी, आप मेरे साथ चलिए, प्लीज मेरे साथ चलिए।
आंटी जी, कल आप बहुत परेशान थी। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब मेरी क्लास टीचर ने मेरी डायरी में लिख के दिया था कि सोनाक्षी बोस क्लास में सबसे शैतान बच्ची है, और वो डायरी मेरी माँ ने आज तक संभाल के रखा है। माएँ तो अपने बच्चों की गलतियाँ तक संभाल के रखती हैं। आप कल परेशान थी इसलिए आपने मुझे कहा कि ये सब फेंक दो, लेकिन जब लोग परेशान होते तो न जाने क्या कुछ नहीं कहते। पर आई न्यू कि आप बचपन की इन यादों के बिना नहीं रह पाएंगे। सोना को मेरी शादी का जोड़ा और मेरा सोने का बाजूबंद पहना देना। माँ, वो डिनर पर जा रही है, उसकी विदाई नहीं हो रही है। तो कौन सा मैं आज पहनाने के लिए कह रही हूँ? उसकी विदाई पर ही पहनाने को कह रही हूँ। ओहो माँ, सोना की विदाई के नाम से आपको इतना रोना आ रहा है। जब असली में विदा हो रही होगी तब क्या होगा? चलिए रोना बंद कीजिए। अब लड़की की माँ ऐसे हंस हंस कर उसकी विदाई की बात करेगी तो किसी को तो रोना पड़ेगा ना। सोना की शादी की चीजें जोड़ने की इतनी फिक्र लगी रहती है कि रोना भी याद नहीं रहता। विजय कह रहे थे कि दोनों एफडीज तोड़नी पड़ेंगी, पर सोना की शादी में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आफ्टर ऑल रॉयस जैसा रिश्ता रोज रोज थोड़ी आता है। अच्छा ये बता, तूने कुशल को अभद्र के घर का पता दे दिया? कुशल को तो बता दिया है, पर सोना को इन्फॉर्म नहीं किया है कि कुशल उसे वहीं से पिकअप करने वाला है। एक मिनट। हाँ माँ। हेलो सोना। सोना, तेरी दादी की ना सांस फूल रही है बेटा। माँ कैसे? क्या हुआ? शायद बीपी की दवाई लेना भूल गई होंगी, इसी वजह से। माँ तो दवाई दो ना। हाँ माँ तुझसे कुछ कहना चाह रही है। एक मिनट। हाँ हाँ दादी। बेटा कुशल तुझे देव के घर लेने आएगा। हाँ। What? हाँ, तेरी माँ कह रही थी, तू मान नहीं रही। बेटा बोल, तू मानेगी ना? हाँ दादी ये मेरा वर्क प्लेस है, आप कुशल को यहाँ कैसे भेज सकते हो? अरे तेरी काम के चक्कर में लेट हो जाती तो फिर घर आएगी, तैयार होगी, फिर जाएगी। ना ना बाबा, इसलिए मैंने तेरी साड़ी और बाकी सामान तेरे स्कूटर पे चुपके से रख दिया। मैं अभी उसे कॉल करके बोलती हूँ कि यहाँ ना आए। हम उसे बार बार यहाँ वहाँ बोल नहीं सकते। ऐसे भी तेरी बस के घर देख के बहुत खुश हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि लड़की इतना बड़ा जगह काम करती है। प्लीज मान जाना, प्लीज बेटा। आज बैच नहीं है। इस बैच में आप अकेली ही हैं। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप पूरी क्लास के साथ सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। करेज यानी कि साहस, लर्निंग यानी कि सीखना, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक, इज यानी कि है, फॉर यानी कि लिए। आज हम अंग्रेजी में सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना सीखेंगे। इन शब्दों के साथ एक वाक्य बनाइए, हिंदी में सोचिए और अंग्रेजी में बनाइए। थोड़ा करेक्शन करते हैं। Courage is fire.
कुछ नया सीखने के लिए साहस आवश्यक है। वेरी गुड। मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन जैसी फीलिंग आ रही है। थैंक यू निकी। वैसे आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि माँ ने ये सारी स्कूटी में ही रखी थी, वरना मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चेंज कर ली थी। लेकिन वो लड़का मुझे पिकअप करने यहाँ आ रहा है ना। सही है डॉक्टर बोस, बॉयफ्रेंड एंड ऑल। अरे मैंने कहा था ना कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए उसे मिलने जा रही हूँ। बताया, पर मैं तो फिर भी बॉयफ्रेंड कहूंगी। It's more fun. बॉयफ्रेंड। अच्छी लग रही हो। सिर्फ एक चीज की कमी है। अब किस चीज की कमी है? आंटी जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? मैं तो कल आओगी तो लौटा देना। थैंक यू आंटी जी। वैसे मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है, कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम खाने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी की चिंता करो। लड़के से मिलने जा रही हो, वहां जाकर अपने काम की ही बातें मत करना। और हाँ, अगर तुम्हारी तनख्वाह लड़के की तनख्वाह से ज्यादा हो तो तब भी तुम मुझसे कम ही कहना। जी आंटी जी। और लड़का खाने के लिए जो कुछ भी मंगाना चाहे उसे मंगाने देना। कहीं उसे भी ज्ञान देना शुरू मत करना कि ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। आज तुम न्यूट्रिशन नहीं, लड़की बन के जा रही हो। अरे माँ, डॉक्टर बोस को सब पता है। मैंने सारे टिप्स दे दिए कि कब उस लड़के से आई कांटेक्ट बनाना है और किस मोमेंट पे उसका हाथ पकड़ना है। चुप कर बेशरम लड़की, इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ओहो माँ, रिया दीदी और नेहा दीदी के कम है कि अब डॉक्टर बोस की भी माँ बनने के लिए रेडी है। कम ऑन, ये कोई बच्ची थोड़ी है। जानती हूँ मैं। ओह माय गॉड, अंदर ही अंदर हिंस में कुछ बड़ों वाली बातें चल रही है। एनीवेज, ये सब ना हम बाद में करते हैं। एक्चुअली मैंने ना आज फर्स्ट टाइम साड़ी पहनाई है, तो मुझे अपने दोस्तों को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक सेल्फी हो जाए। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मिस्टर दीक्षित है ना? हाय, आई एम कुशल रॉय। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पे सोनाक्षी को पिक करने आया हूँ। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोबारा मिल लें। हाय भैया, इनके लिए कुछ लेके नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप एंड आपका ये घर वैसे बहुत वेलकमिंग है एंड मुझे बुरा भी लग रहा है, अनजाने में ही सही, बट मैंने आपको काफी कर्स किया था। नहीं, गलती मेरी थी। आपकी पहली मीटिंग थी और मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। बाद में मेरी सोनाक्षी की मॉम से बात हुई थी, उन्होंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी थी। तो मिस्टर कुशल क्या करते हैं आप? वेल, पहले मैं यूएसए बेस्ड कंपनी में जॉब करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड अब यहीं इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप किया है। मुझे दिल्ली में कुछ 1 महीने का काम है एंड उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। मुंबई? परमानेंटली शिफ्ट होंगे मुंबई? जी हाँ। मेरा दिल्ली का काम लगभग 3 हफ्ते में पूरा हो जाएगा एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोनाक्षी भी मेरे साथ मुंबई चलेगी।
हाय सोनाक्षी। हाय। Well, I have to say, आज आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। सिर्फ प्रिटी? अरे मैंने रेडी किया है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रही है ना भैया? Excuse me. थैंक यू। सोनाक्षी चले? जी। हाँ, बैकग्राउंड चेक, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स चाहिए। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे, समझ गए? ओके। क्या माँ, बेकार में इतना पैनिक हो रहे हो? वहाँ सब ठीक होगा। और क्या, बेकार में बीपी बढ़ा रही हो? चलो ताकि मैंने अपना बीपी चेक कराऊं। चलो मेरा बीपी चेक कर। आशा, तुमको मालूम है ना कि लड़का सोना के लिए फाइनल हो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या हुआ? पहले तू बता वहाँ क्या हुआ? तेरे उस मिस्टर अबुद्रू ने बार बार फोन तो नहीं किया ना? क्या क्या बातें हुई? क्या क्या खाया? कुछ रोमांटिक हुआ? अरे एक मिनट। माँ, मिस्टर अबोधर ने फोन नहीं किया। बाबा नॉर्मल बातें। दादा याद नहीं क्या खाया। और दादी नो, कुछ रोमांटिक नहीं है। उससे तो मैं ही मिलने चली जाती। तो हुआ क्या? माँ सब ठीक है, कोई फिल्मी मोमेंट नहीं हुआ जो आप लोग इतने बेचैन हैं सुनने के लिए। सोना, उसने तुझे रिंग भी नहीं पहनाई? दादी, सेकेंड टाइम मिल रहे थे दोनों, और सेकेंड टाइम में रिंग कौन पहनाता है? ये सब तो पेरेंट्स का काम है, आप लोग करोगे ना? अच्छा डिटेल्स में बताना, क्या हुआ? शादी की बातें हुई, फ्यूचर प्लान्स हुए? बच्चों का नाम डिस्कस हुआ? दादी, अरे सोना कहीं भागी थोड़ी जा रही है, आराम से पूछ लेना उससे जो पूछना है, ठीक है? सुनो बेटा, तू जा आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। कल ही मैं रॉयस को फोन करती हूँ और शादी का डेट फिक्स कर लेती हूँ। टॉस हुआ नहीं और तुम पोस्ट मैच सेरेमनी की बात करने लगी हो। अरे थोड़ा मिलने दो उसे, आपस में बातें करने दो उन्हें। ये मिलने जुलने के चक्कर में ना लड़का हाथ से निकल जाएगा। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद मिलते रहने दो जितना मिलना है ना माँ? एकदम ठीक है। तो ये पढ़ाया था आज? वाओ दी, कितने अच्छे शब्दों से आपकी क्लास की शुरुआत हुई है। और क्या क्या हुआ बताओ ना। बस और कुछ नहीं। पता है निकी, स्कूल में डिक्टेशन हुआ करती थी, तो पता है मैंने रिक्वायर्ड की स्पेलिंग हमेशा भूल जाती थी। तो पता है मुझे ना याद ही नहीं रहता था कि क्यू के बाद यू भी आता है। लेकिन यू के बाद तो यू ही आता है ना। मतलब आज मुझे क्लास में यही बताया। एकदम सही बताया। और क्या क्या हुआ? और पता है आज मैं क्लास में अकेली थी और कोई भी नहीं था, और टीचर ने सिर्फ मुझे ही पढ़ाया और ये भी कहा कि जब मैं कहूंगी कि मैं बाकियों के साथ पढ़ सकती हूँ, वो तभी मुझे सबके साथ पढ़ाएंगे।
विक्रम, अब हम बच्चे नहीं रहे, और ये सब चाले चलना है ना एक दूसरे में पुराना हो गया। ओके? वैसे आप डर गए? ओ हेलो, स्टार्ट तूने किया है, याद रखना। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें तुम पढ़ कैसे लेते हो? I mean, अच्छी अच्छी किताबों पे तो फिल्म बन गई है, तो फिल्म ही देख लिया करो। ये नॉवेल नहीं है दादा, इस पे फिल्म नहीं बन सकती। तो इस नॉवेल को चेहरे के सामने रख के पढ़ने की बजाय कुछ और ही सोचा जा रहा था। Really? जैसे कि तेरा होने वाला वैसे सोचे भी क्यों नहीं, लड़का गुड लुकिंग है, खुद का बिजनेस है, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, और लड़का भी अच्छा है, और क्या चाहिए किसी लड़की को। वैसे सुना, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी हो जाएगी तो फिर वो मुंबई शिफ्ट हो जाएगी। तेरी शादी हो जाने के बाद जब मैं इस कमरे में आऊंगा ना, तो अपनी मस्तियाँ, तेरी स्टूपिड सी किताबें मुझे बहुत याद आएगी। दादा ऐसे मत बोलो ना। क्यों बोलो? स्टार्ट तूने किया था। टेरिबल। ओहो, इतनी गंदी बात। ओके, ऑन सीरियस नोट, मुझे ये बता कि तू इस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड क्यों नहीं है? दादा एक बात बताइए, आपने जितनी नौकरी की वो सब आपने क्यों छोड़ी? पॉइंट। वैसे पैसे भी अच्छे थे, बॉस भी अच्छे ही थे। I mean, वो काम करने में एक होता है ना, एक मजा नहीं आ रहा था जैसे। Exactly दादा, ये रिश्ता हर मायने में अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अनजान इंसान के साथ बिताऊं। वो एक्साइटमेंट नहीं। ये बात जितनी सिंपल है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब समझ में आया, पर इस बात को लेके इतनी टेंशन क्यों? जब माँ पापा मेरे जॉब बदलने की बात को झेल सकते हैं, तो तेरा एक रिश्ता रिजेक्ट करने की बात को आराम से झेल सकते हैं। और वैसे भी तुझे पता है कि हम सब तेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। लेकिन एक बात बता, वैसे तू बंदे में ढूंढ क्या रही है? मल्टीग्रेन लड़का? नहीं दादा, नथिंग स्पेसिफिक, या शायद पता नहीं, पर कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट, फॉर श्योर। जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक मी। ऐसे सीधे ही रखना बिल्कुल गाड़ी में, आड़ा ना हो। रखो। माँ जीते रहो बेटा। हेलो। हेलो सर, मैं कन्हैया ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। वो मैडम जी ने 10 बजे बुलाया था जी, यही कंफर्म करने के लिए फोन किया है जी। जी एक सेकंड। माँ, किसी ज्वेलर को बुलाया है आज? मैंने नहीं तो। जी कौन? लो जी, कर लो बात। अब हम कौन हो गए? एक ही पल में पराया कर दिया शोरी। जी कहिए। कहना क्या है, तेरे बेटे देव का फोन नंबर मिला था, वो सही है या गलत कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। वो क्या है ईश्वरी, कभी भी देव से बात करने की जरूरत पड़ सकती है ना? वैसे मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी पैसे का इंतजाम करने का समय मिल गया। एक बात का ध्यान रखना ईश्वरी, 2 दिन बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सीधा तेरे बेटे देव से मांग लूंगा। जी ठीक। क्या हुआ, भूल गई थी? भूली ना माँ, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकते हैं?